जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं गुरुजी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना मंगलवार का है और टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। तो मैं बहुत देर से सोच रही थी मैं सत्संग शेयर करूं, लेकिन पता नहीं क्या होता है संगत जी, मेरे से सत्संग नहीं शेयर जल्दी से नहीं हो पाता। और मैं कितनी बार तो सत्संग शेयर करती हूँ, डिलीट मारती हूँ, तो एक तो ना गले में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझसे अगर कोई सत्संग करने में भूल हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरुजी और संगत जी, क्योंकि गले में ना काफी ज्यादा खराश हो रखी है। और गुरुजी का भी मैसेज आ रहा था, जहाँ बैठी है जैसे बैठी है मेरा कड़क आदेश है, अभी सत्संग शेयर कर। तो मैंने बीच में सत्संग सुना, जैसे थंबनेल था कि तू, और उस दिन मुझे सारे ही सत्संग ऐसे आए, तू सत्संग सुन, किचन में खतरा है तेरी, किचन में खतरा है। तो मैंने गुरुजी का मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें था एक आंटी को गुरुजी का मैसेज था कि तिल के तेल के अंदर तुम लहसुन को वो करके ना गरम करके और उससे अपने पैरों की जहाँ भी दर्द है उसकी मसाज करो। तो मेरा ना इस टाइम काफ़ी बॉडी पेन रह रहा है। तो मैं गई भी थी, क्योंकि मैं शुगर, थायराइड, बीपी वगैरह सबकी दवाई खा रही हूँ। तो मैंने कहा एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदिक कैसे खाऊँगी या क्या है? तो मेरी बेटी बोली, मम्मा चल लो, क्योंकि ना मेरी हाथ नहीं मुड़ पाते हैं। सुबह में जैसे मैं मुट्ठी सो के उठती हूँ, उस टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हाथ बंद करने में। एक उँगल तो जैसे मुड़ती है वो वैसी रह जाती है, तो थोड़ा-सा उसको दम लगा के तब सीधी होती है। तो वो बोली चल लो, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि मेरे पैरों में भी बहुत दर्द है संगत जी, ज़्यादा देर खड़ा नहीं होया जाता, बैठा नहीं जाता। तो मैं गई तो जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करता हूँ। तो मैं चली गई हकीम के पास, तो मैं उनसे मेडिसिन लेकर आई, तो वो बोले कि हड्डियाँ जो हैं वो काफ़ी गल रही हैं, क्योंकि संगत जी मैंने ना पहले बहुत टाइम तक थायराइड की दवाई नहीं खाई थी। तो कहते हैं थायराइड की दवाई होती है ना, थायराइड होता है वो हड्डियों को गलाता है, मुझे डॉक्टर ने समझाया। लेकिन उस टाइम कहते हैं ना, जब हमें अकल नहीं होती तो समझ में नहीं आती, बहुत लेट हो जाती है तब तक। फिर शुगर भी हो गया, तो दोनों ही हड्डियों को गलाने वाली प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि तुम ये दवाई खाओ तो इससे ठीक हो जाएगा। बाकी मैंने फिर लाके दवाई तो गुरुजी के आगे रख दी थी, कि गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे आगे रखो, तो गुरुजी उस मेडिसिन को प्रसाद ही बना दें। तो मेरे अंदर हो जाता है कभी, तो मुझे लगता है फ़र्क, मतलब अभी 10% या 5% जितना ये फ़र्क आया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है और काफ़ी प्रॉब्लम है। तो वो भी बोलने लगे, कहते हैं छोड़ा ही क्या है, शरीर में सारी तो बीमारियाँ लगा रखी हैं। तो संगत जी आजकल बीमारियां तो खैर हर घर में, हर, हम तो बड़े हैं, खैर छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम है। तो चलिए, ये सब तो हमारे साथ चलता ही रहता है। बाकी इन दिनों में शादी का सीजन है, तो हमारी, जब से जैसे मैंने बताया था बॉम्ब ब्लास्ट में मेरे अंकल पूरे बचे हैं, तो इसका गुरुजी के लिए मैंने शुक्राना सत्संग भी शेयर किया था। तो उसके बाद से मुझे लगा शायद ना दुकान पे थोड़ा सा काम रहेगा, क्योंकि जब कुछ ऐसा होता है तो लोग थोड़ा सा डरते हैं ना। और मैंने देखा है कि जब वो चांदनी चौक जाने के लिए या कहीं भी ना, लोगों के पास वो भी होता है, थोड़ा-सा घूमने के चक्कर में भी रहते हैं। तो जब से ये मेट्रो चली है ना, तो हम लोगों के काम पे काफ़ी फ़र्क आया है। तो दुकान पे काम बिल्कुल नहीं है। इस टाइम भी बेटी का फ़ोन आया, बोली मम्मी काम ही नहीं है बिल्कुल। तो संगत जी बहुत प्रॉब्लम होती है। गुरुजी कहते हैं तू सत्संग शेयर कर देख, मैं कैसे तेरे वारे न्यारे कर दूँगा। ब्लेसिंग बहुत अच्छी मिलती है संगत जी, जब भी मैं कहीं जाती हूँ। अब मैं जैसे हकीम पे भी गई, तो मेरी नज़र सिर्फ़ गाड़ियों पे होती है कि कहाँ मुझे गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर मिलेगा। जहाँ मैं चलती हूँ बस मुझे यही दिखता है, बटरफ्लाई मिलती हैं और गाड़ी में मुझे 777, 999, ट्रिपल नंबर बहुत मिलते हैं, गुरुजी की गाड़ियाँ बहुत मिलती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था किचन में खतरे का आ रहा था गुरुजी का बार-बार, तो मेरी बेटी मेरे लिए तेल गरम कर रही थी ना, उसमें लहसुन डाला उसने, तो पटाक से लहसुन उसकी आँख पे आके हुआ और गुरुजी ने उसे बचा लिया। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी का, लख-लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और अब एक्सीडेंट वगैरह के भी आ रहे हैं सत्संग, तो जो होता है वो सुन लेती हूँ। बाकी गुरुजी हैं जो अनहोनी को टालेंगे, वही है हमारे परमपिता परमात्मा, वही सृष्टि के पूरे मालिक हैं। वो मुझे संभाल भी रखा है गुरुजी, बस हिम्मत दो, मैं कभी किसी
कि किसी की मोहताज ना हूँ, किसी से 1 गिलास पानी की भी ना उम्मीद, मतलब ना माँगूँ किसी से, चलते-फिरते तेरे दर पे आऊँ। बस मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है, गुरुजी अपनी बेटी को अब ऐसे दुःख मत देना, क्योंकि मैं बिस्तर पे नहीं पड़ना चाहती, और क्योंकि मेरे से नहीं होता मैं लेट ज़्यादा देर तक लेट-वेट नहीं पाती हूँ। से ही गुरुजी चाहें तो सब हो सकता है, और गुरुजी ही करेंगे, मुझे पता है। वो कितना भी मुझे नींबू की तरह निचोड़ लें, मुझे पता है, उन्हें पता है मेरी बेटी में अब रस नहीं बचा है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना वो निचोड़ेंगे मैं उनका साथ नहीं छोड़ूँगी, मैं अपने गुरुजी की बाँह पड़े रहूँगी, उनके चरणों में ही रहूँगी, चाहे वो मेरी कितनी भी परीक्षा ले लें। अब ये बेटी उनका साथ नहीं छोड़ेगी, उनका दामन पकड़े रखेगी, क्योंकि संगत जी, मैंने गुरुजी को काफ़ी बार, 2 बारी ऐसा हुआ था, करते-करते मैंने मंदिर जाना या कुछ बंद कर दिया था। इस बारी मैंने सोच लिया गुरुजी, और मुझे गुरुजी से मैं क्या जुड़ी हूँ, गुरुजी ने ही मुझे चुना है, तो मुझे 2 साल हो जाएँगे, लेकिन मैं गुरुजी इन दिनों में मैंने गुरुजी ने मेरा साथ भी दिया। बीच में मैं कहती थी कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कैसे करूँ, क्या करूँ? लेकिन सोचा था गुरुजी आपका हाथ, गुरुजी मेरी बहुत परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अब गुरुजी ने जो-जो चमत्कार किए हैं ना, वो मैं सोच भी नहीं सकती थी, जो-जो संगत जी गुरुजी ने मेरे लिए किया, और मुझे पता है आगे भी वो अपनी इस बेटी के लिए करेंगे संगत जी। क्योंकि वही हैं जो हमें सँभाले हों, अगर वो ना होते तो मेरा तो घर बर्बाद ही था। मेरी बेटी का भविष्य अंधकार में कर रखा है, दोनों का ही। वो भी, छोटी वाली भी, बस 20 साल की हो चुकी है संगत जी, और ना उसका कोई काम चल रहा है, ना कुछ है। बस वो बेचारी बिस्तर पे ही, मतलब बेड पे ही काम कर लेती है जो उसका मन करता है, बाकी घर में ही रहती है। और बच्चों को देखती हूँ कि कितने एन्जॉय करते हैं। हमारी फैमिली में ही है संगत जी, ना पढ़े-लिखे, और मेरे पूरे मायके में और ससुराल में भी सबसे ज़्यादा मेरी बेटी ही पढ़ी लिखी है, और आज मेरी बड़ी बेटी ऐसी ज़िंदगी जीती है ना, कि जैसे कि अनपढ़ लड़कियाँ होती हैं ना, गँवार सी, ऐसे ही ज़िंदगी जीती है वो। तो कोई नहीं, जब है करने वालों से बड़ा, तो सँभालने वाला है ना, वही क देखेंगे, गुरुजी ही देखेंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, छोटी बेटी है, उसका भी काम गुरुजी ही करेंगे, जो चलवाएँगे। कैसे करना है वो करेंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं बेटा तेरे पे बहुत करने वाले हैं, तेरे तेरे घर पे बहुत ज़्यादा नाम भी, उन्होंने नाम जिन पे मुझे डाउट था उनके नाम भी बता दिया आगे के अक्षर। लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं, ना मैं कुछ कर सकती हूँ संगत जी, ना मैं उन्हें कोई बद्दुआ देती हूँ, ना मैं कौन होती हूँ। जिसने दुनिया बनाई है वही सँभालेगा, और गुरुजी ही सँभालेंगे, गुरुजी ही देखेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना, वो गुरुजी को ही पता है कि क्या सच है, क्या झूठ है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। बस गुरुजी, मैं तो कहती हूँ मुझे ऐसे लोगों से दूर कर दो। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग जो मेरे घर को बर्बाद करें। ऐसे लोगों से मेरे परिवार को दूर रख दो, वो दूर कर दो बिल्कुल संगत जी। क्योंकि बहुत पता नहीं लोग क्यों करते हैं अपनी ज़रा सी खुशियों के लिए दूसरों का, और हम कौन होते हैं संगत जी किसी से जलने वाले? हमें क्या क्या है कि हम किसी से जलें? कौन कितना खा रहा है, कौन कितना पी रहा है? परमात्मा ने जिसके नसीब में जितना रखा है उसे उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा ना। तो आज हम किसी से जलते हैं, हम आज किसी से परेशान होते हैं, हाँ, उसके पास तो ये है, उसके पास तो घर है, गाड़ी है। तो संगत जी वो अपने नसीब का जिल ले रहा है, हमारा क्या मतलब है कि हम परेशान होएँ? परमात्मा ने जितना दिया उसमें खुश रहना चाहिए ना। और मुझे परमात्मा ने इतना सब्र दिया है संगत जी, इतना सब्र दे दिया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं अगर सा हमें हो गए, बहुत टाइम हो चुका है, 4-5 साल हो गए हम ना कहीं बाहर घूमने गए हैं, और मेरी तो अब हेल्थ भी ऐसे कर दी है टोक-टोक के लोगों ने कि मैं मार्केट तक भी नहीं जाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, 6-6 महीने हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जो भी है, जितना है उसमें मैंने सब्र करना सीख लिया। लेकिन मैं यही कहती हूँ, गुरुजी जो मैंने झेला वो मेरे बच्चों के भविष्य में मत दो, उन्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दो, ताकि मैं उनमें अपने आप को जी लूँ। मैं तो कभी नहीं जी पाई, ना बचपन में, ना जवानी में, कुछ कुछ भी नहीं। मेरी मम्मी ने तो ख़ैर मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मम्मी ने किया, तो मेरे साथ गलत ही है, पापा-मम्मी ने। कोई बात नहीं, मैं फिर भी, माँ-बाप हैं, कोई नहीं, गुरुजी, भगवान कहते हैं ना, माँ-बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं, उन्होंने जो किया, किया। वो अपना कर्म था उनका, लेकिन मेरा कर्म यही है कि मैं उनके लिए गलत ना बोलूँ, ना कुछ। अब गुरुजी के मैसेज भी आता है अपनी मम्मी के लिए, हेल्थ ब्लेस, तेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस कर दी, तू शुक्राना कर। तो गुरुजी का हर अच्छी चीज़ के लिए, हर बुरी चीज़ के लिए शुक्राना। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है, क्योंकि उन्हें पता है मेरी झोली में मुझे कितनी खुशियाँ देनी है, कितनी नहीं देनी है। कोई नहीं, अब तो ज़िंदगी का ऐसा पड़ाव आ चुका है कि 50 साल की तो हो चुकी हूँ ना,
तो बस जितनी ज़िंदगी जीनी थी जी ली, जो अगर वो देंगे अच्छी तो और जी लूँगी, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। बाकी जो उन्होंने जैसे नसीब में जीना लिखा है, जैसी मौत लिखी होगी वही करेंगे ना हम। बाकी तो जो कर रहे हैं कराने वालों को वही दूर कर सकते हैं। और मेरी तो गुरुजी से बस यही प्रार्थना है, गुरुजी जिनके घर परिवार पे जो भी कोई करता है, जो भी कोई, चाहे उनके घर में नंद है, भाभी है, माँ है, बहन है, जो भी कोई करता है उनको उनके जीवन से दूर और उनको दंड दो ताकि उन्हें पता चले हम क्या कर रहे हैं। जब उनके साथ अपने साथ ऐसा बीतेगा ना तभी उन्हें पता चलेगा कि हमने मेरी ज़िंदगी तो संगत जी पूरी ही ऐसे ही में ही बर्बाद हो गई। क्योंकि मेरी मम्मी की अपने ससुराल वालों से वो ड्रिंक्स के चक्कर में नहीं पड़ती थी और मेरी मम्मी के चक्कर में देते ही हैं सारे ही वो कोई ना कोई। और मेरी मम्मी ने भी मुझे बचपन से बहुत बददुआएँ दी हैं, बहुत। "तू कभी खुश नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी।" जब वो चिढ़ जाती थी तो ऐसे बददुआएँ अभी भी वो ऐसी बददुआएँ देती रहती हैं संगत जी। मैं कहती हूँ भगवान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। मेरी तो बल्कि बड़ी मम्मी डरते थे, वो कहते थे इससे वो मत किया करो बात, ये बददुआएँ देती है तो इसकी बददुआ लगती है। लेकिन मैं नहीं मानती क्योंकि भगवान से बढ़कर कौन है, जो भी बददुआएँ कुछ है उनको तो भगवान ही है जो टाल सकते हैं। माँ-बाप की बददुआ लगती है तो मैंने तो गुरुजी को ही अपना पापा माने हैं, अपनी मम्मी माना है, तो वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अब बस गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है, गुरुजी मैं अब तो थोड़ी-सी खुशियाँ डिज़र्व करती हूँ ना, देखना मन को मार-मार के थक चुकी हूँ बचपन से, अब काम चला दो हमारा, सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी। क्योंकि मैं जो जीती हूँ वो ज़िंदगी बिल्कुल ही बेकार है। ना तो आदमी से कोई ढंग की बात कर सकती हूँ, ना आदमी का प्यार, ना बच्चों से भी ऐसा कुछ नहीं है, किसी से नहीं मिला आज तक। तो बस संगत जी अब ना मन टूट सा गया है, बस मजबूरी है कि जीना पड़ रहा है, वरना जीने के लिए कुछ भी नहीं है। सॉरी मुझे रोना सा आ रहा है। तो बस गुरुजी का ही आसरा है, गुरुजी अपने चरणों में स्थान दे दें, क्योंकि रोज़ इतने दर्द में जीना ना बहुत हर तरफ का दर्द, तन का दर्द, मन का दर्द, धन का दर्द। तो कहती हूँ बस गुरुजी अपने चरणों में स्थान दे दो, अब मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल भी। हर दिन मेरे लिए एक टास्क होता है, सुबह उठना, रात को सोना, बहुत मुश्किल होती है। और पूरा काम सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गुरुजी क्या मिल रहा है मुझे जी के जीवन में? कुछ भी नहीं मिला मुझे आज तक, तो मुझे बस आप मिल गए, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आप मुझे बस अपने चरणों में स्थान दे दो। तो बस गुरुजी आप सँभाले रखो, चलते फिरते अपने दर में बुलाओ। तो बस यही मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। तो मुझसे संगत जी, गुरुजी कोई भी भूल-चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। ओम नमः शि मैं अपना सॉरी मैं अपना सत्संग को विराम गुरुजी के मंत्र जाप से दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। गुरुपा, आप मुझसे वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, प्रणाम गुरु जी। मैंने पिछली बार शुक्राना सत्संग में शेयर किया था कि मेरी मम्मा को टाइफाइड और डेंगू
दोनों हो गए हैं। तो कुछ दिन पहले मम्मा की ब्लड टेस्ट दोबारा करवाया, तो मेरी मम्मा की जो डेंगू के सेल ज़्यादा डाउन थे वो अब सही हो गया। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना। आपने मेरी मम्मा के प्लेटलेट्स ठीक करें और वाइट ब्लड सेल भी पिछली बार डाउन थे, इस बार की रिपोर्ट में वो भी बिल्कुल ठीक आए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। आपके मैसेज भी आ रहे थे कि मैंने तेरी मम्मा को हेल्थ प्लस कर दी है, अब तेरी मम्मा ठीक हो जाएगी। और कल मैसेज आया कि मैंने तेरी मम्मा को हेल्थ प्लस कर दी है और तेरी मम्मा की उम्र बढ़ा दी है, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। आपने मेरी मम्मा को हेल्थ प्लस करी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी मेरी मम्मा को वीकनेस काफ़ी है और हाथों में भी काफ़ी पेन हो रहा है, तो मम्मा उसकी भी मेडिसिन ले रहे हैं। तो मुझे पता है गुरु पिताजी वो भी जल्दी ठीक करेंगे, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी कि आप उनको बिल्कुल स्वस्थ कर दोगे। पिछले बुधवार की बात है, मैं रात को सोई हुई थी, सुबह सुबह मुझे ड्रीम में गुरुपा के स्वरूप के दर्शन हुए, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। कि मैं यही अरदास करती थी कि गुरु पिताजी आप मुझे दर्शन दो, तो आपने मुझे अपने स्वरूप के रूप में दर्शन दिए, तो शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। उसी दिन मेरी मम्मा को छत पे तितली रूप में दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। तो अगले दिन वीरवार को मुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन हुए, एक वाइट कबूतर के, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। और उसी दिन मम्मा को 2 वाइट कबूतर के रूप में दर्शन हुए, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। शुक्रवार को मैं ऊपर छत पर गई थी, तो मुझे 5 ग्रे कबूतर के दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। अगले दिन मुझे 2 वाइट कबूतर के दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। कल भी मैं बाहर ऐसे ही गई, गेट पर ही गई थी, तो मुझे तार पर 2 ग्रे कबूतर के दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। आज मैं गऊ को चारा डालने के लिए बाहर गई, तो सामने वाले घर के ऊपर एक वाइट कबूतर बैठा था, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। शुक्राना सत्संग करवाने का भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। आजकल बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। शुक्राना शुक्राना। एक मैसेज मेरी भाई के लिए आया, तो उससे पढ़कर मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। गुरुपा का मैसेज आया, तेरे परिवार का वो सदस्य जो इस दुनिया से चला गया है, मुझे पता है तुझे उस इंसान की बहुत याद आती है। कई बार तो चुपचाप उसकी तस्वीर देखकर रो पड़ती है। तुझे आज भी ऐसा लगता है जैसे वो इंसान तेरे आसपास ही है। बेटा, उस इंसान को मैंने अपने चरणों के फूलों में जगह दे दी है। वो पूरी तरह शांत और सुरक्षित है। तेरा उससे मिलने का बहुत दिल करता है। मैं तुझे ड्रीम दर्शन में उस इंसान से मिलवाऊंगा, बस तू विश्वास बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे ब्रदर ਨੂੰ आपदे चरणों के फूलों में जगह देने के लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। और सच में मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है उससे मिलने का,
तो उसके रिलेटेड मुझे मैसेज देने के लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। और जिस दिन मुझे ड्रीम में उससे दर्शन होंगे, उससे बात होगी, तो उस दिन सच में मैं इतनी ज़्यादा खुश होंगी जिसका कोई शायद मैं बोलकर भी बयान नहीं कर सकती। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। गुरु पिता जी का थोड़े दिन पहले ही मैसेज आया कि बेटा तेरी किस्मत के 4 दरवाजे आज मैं खोल रहा हूँ, मुस्कुरा दे। इनके खुलते ही अब तो पहली चीज़ तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, थोड़ी वक्त के बाद अच्छा घर, फिर वो जिसके लिए तू कई सालों से तरस रही है, और अंत में तेरी परिवार की अच्छी सेहत। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक शुक्राना सत्संग और है मेरी तरफ से। पहले मेरे से ना ज़्यादा देर खड़े होके कुछ भी नहीं होता था। अब गुरु पिताजी की कृपा से मैं थोड़ी देर खड़ी रह पाती हूँ, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। पहले मैं जब भी ज़्यादा देर खड़ी रहती थी मेरे से चला नहीं जाता था और मेरे पैरों में बहुत जैसे वीकनेस जी फील होने लग जाती थी, थकावट फील होती थी। लेकिन अब गुरु पिताजी की कृपा से अब पहले मैं हमेशा बैठकर ब्रश करती थी, अब गुरु पिताजी की कृपा से अब मैं खड़े होकर ब्रश करने लगी हूँ। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। पिछली बार मैं अपने शुक्राना सत्संग में एक शुक्राना करना भूल गई थी, तो गुरु पिताजी ने मुझे वो अभी रिमाइंड करवाया, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। काफ़ी टाइम की बात है, मेरे लेफ़्ट वाले ईयर में मुझे सुनाई देना बहुत कम हो गया था। मैं फ़ोन जब भी कान में उस साइड लगाती थी तो मुझे समझ नहीं आती थी। तो मैंने गुरु पिताजी से अरदास करी कि गुरु पिताजी मैंने कोई मेडिसिन नहीं खानी, ये आपने ही ठीक करना है। तो मैं रोज़ अपने कान के पीछे जल प्रसाद और चंदन टीका लगाती थी। ऐसा मैंने कई महीने करा, आई थिंक 2 या 3 महीने करा होगा। तो अब गुरु पिताजी की कृपा से अब मुझे ठीक सुनाई देता है। अब मैं अपनी लेफ़्ट साइड से भी फ़ोन पे किसी से बात कर पाती हूँ, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, जो आपने मेरे ईयर को ठीक करा, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। अगर मैं कुछ भूल गई होंगी शुक्राना सत्संग में बोलना, तो मैं अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में ज़रूर बताऊंगी। तो गुरु पिताजी मेरी आपसे बस यही अरदास है, गुरु पिताजी आप सरबत दा भला करना, सबको अच्छी लाइफ ब्लेस करना, अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, सबको वेल्थ ब्लेस करना, सबको अपना नाम सिमरन से जोड़े रखना। गुरु पिताजी कोई भी रात को भूखा ना सोए, बस इतनी सी अरदास है कि सब खाना खा के सोएं। मुझे एक और याद आया शुक्राना सत्संग। रात को मेरे को पहले मैं सो गई थी और बाद में मेरी जाग खुली 1 घंटे के बाद। उसके बाद मुझे 2 या 3 घंटे अराउंड मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैंने गुरुपिता से अरदास करी, गुरुपिता जी प्लीज़ आप मुझे सुला दीजिए। और मैंने रात को रोटी भी नहीं खाई हुई थी, मुझे इतनी भूख लगी, मेरे को नींद ही ना आई। मैं बस पानी पीती रही और गुरुपा से अरदास करती रही कि गुरुपा प्लीज़ आप मुझे सुला दीजिए। फिर मुझे याद आया कि मम्मा ने मेरे रूम में बिस्किट रखे थे। सॉरी संगत जी।
तो मैंने करीबन 1.5 घंटे के आसपास मैंने वो उठाए और कुछ खाए, फिर मैंने पानी पिया, फिर मुझे 1 घंटा और नींद आ गई, फिर मेरी दोबारा से जाग खुली। मैंने गुरु पिताजी से अरदास करी, गुरु पिताजी प्लीज़ आप मुझे सुला दीजिए, मुझसे जागा नहीं जाता, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है अगर मैं ज़्यादा देर जाग लूँ या मेरी नींद पूरी ना हो तो ऐसे ही मैं गुरु पिताजी से अरदास करती रही कि गुरु पिताजी आप मुझे सुला दीजिए। तो मैंने करवट चेंज करी तो गुरु पिताजी ने मेरे माइंड में दिलवाया कि मैंने एक दिन रात को खाना नहीं खाया तो मेरे को अच्छे से ढंग से नींद नहीं आई। तो गुरु पिताजी जो रात को खाना खा के जिनको मिल ही नहीं पाता, गुरु पिताजी जिनको खाना मिल नहीं पाता वो भूखे सोते हैं, वो रात को कैसे सोते होंगे। तो ये मेरे माइंड में गुरु पिताजी ने थॉट डाला। तो रियलाइज़ करवाने के लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी कि आप हमें खाना दे रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। वही अरदास है गुरु पिताजी कि कोई भी भूखा ना सोए और सबके घर में खाना पकता रहे और किसी को भी भूखा ना रहना पड़े। जो कई बार मांगने आते हैं तो उस टाइम मेरे मन में बहुत अजीब सी फीलिंग हुई। रियलाइजेशन करवाने के लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। और सागर अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे सत्संग को शेयर करते हो। इस वाले सत्संग को भी शेयर कर देना सागर अंकल जी। गुरु पिताजी से यही अरदास है कि वो आप पर और आपकी पूरी फैमिली पर अपनी भरपूर ब्लेसिंग बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।